देखिए, इस बारे में आज हम ARTO से भी मिले, साथ साथ हम DC मैम से भी मिले और ADC साहब से भी मिले। तीनों जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर्स हैं, जैसे कि हम मिलने के बाद वहाँ पर हमें जब ARTO साहब ने कहा कि ये हमारा वहाँ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था उसमें कि अगर उनने बोला ये अफवाह है, तो लेकिन हमने कहा कि अगर RTO कश्मीर आ रहा है, फिर वो लैंड देख रहा है, तो लोगों को ये पता चलना चाहिए किस लिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इनको डालना ही है। RTO कश्मीर आ रहा है, लैंड देख रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है किसकी वजह। अभी तो कह रहे DC मैम की ये रिमोर्स है, और हमने भी सुना कि ARTO ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो हमने कहा, हम जब मिले उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये रिमोर्स है, ये शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि DC जब तक में DC आइडेंटिफाई लैंड करेगा तब तो कोई दे नहीं सकता। लेकिन जहां तक हमें खदशात थे कि कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन उस वजह से हमें ऑफिसर्स ने कहा कि ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। और जब तक हमारे साथ ट्रेड भी था, ट्रांसपोर्ट भी था, सिविल सोसाइटी भी थी, कि ये जो परसों से आप देख रहे हो लोगों में तशवीश है, या ट्रांसपोर्टर में तशवीश है, या आम लोगों में तशवीश है कि ये क्या हो रहा है। आप देख रहे हो पिछले 40 साल से जो भी यहाँ कुछ था वो लेके गए हैं, अब कुछ रह गया, अगर वो भी लेना है तो ये लोगों को सोचना है। साथ साथ हम भी लेकिन हमने आज तीनों ऑफिसर से बात की, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर DC मैम है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा ये रूमर्स है, मैं खुद देखूंगी इस बारे में, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और ARTO ने भी कहा कि ये रूमर्स है, लेकिन उन्होंने कहा हम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वहां खोल रहे हैं। उसमें खदशात थे जो हमने मैम के साथ आज डिस्कस किए, और साथ साथ हमने ADC साहब से भी कहा, और इसके अलावा और भी इशू, हाँ और भी इशूज जो थे वो भी डिस्कस हुए। जो आप देख रहे हो ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा है, जो हमें गाड़ियां वहां से आप देख रहे हो, लोलाब की गाड़ियां वहां से जाती है, या जितनी भी गाड़ियां हमें सोमू यहाँ से आ रहे वो मैन टाउन से जाती है, तो टाउन में साइड में जो लोग हैं वो गाड़ियां लगा के देख रहे हैं आपको, सोपोर और श्रीनगर से गाड़ी आती है, फ्रूट वहीं बेचती है हॉस्पिटल रोड पे, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ है। उन्हीं चीजों पे हमारी बात चली है इस वक्त DC मैम के साथ, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ईद के बाद, अगर ऐसे बगैर, देखिए हर चीज हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हमें जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके पीछे क्या हुआ है वो होने दो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है हमें उसके लिए आगे सोचना है। अभी हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा हक बनता है कि हम इस पे आवाज उठाएं अगर कुछ गलत हो रहा है। तो अभी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं हो रहा है, तो उस वजह पे, क्योंकि आज हमारे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और सिविल सोसाइटी मिलके गए थे और बात हो गई। इश्यूज है हमारे, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन अभी जो मेन इशू था वही यही था। उस पर जो बात हो गई वो बिल्कुल यही हुई कि ये अभी रिमोर्स है, कुछ होगा नहीं। लेकिन साथ साथ जो हमारे और भी इश्यूज है, जो आप देख रहे हो गाड़ियां टर्न करके मैन टाउन से जा रही है, उस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में आपको क्लियर बाईपास, और वो बाईपास पे गाड़ियां लगाते हैं या हॉस्पिटल रोड पे गाड़ियां, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ है, वो दूर करेंगे हम। और उसके बाद ईद के बाद हम पब्लिक दरबार करेंगे, और उसके बाद हम जो भी यहाँ के टाउन के मसले हैं वो आपसे मिल बैठ के जितने भी ऑफिसर से सामने रख के आपसे बात करेंगे। यानी कि आप ये थ्रेट करेंगे अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या आप ट्रैफिक वगैरह बंद करेंगे, इसमें हड़ताल करेंगे? देखिए, ट्रैफिक तो बंद की बात ही नहीं है। ट्रैफिक ट्रेड यहाँ सब एक साथ है। आज हम बटे हुए नहीं है। आप देख रहे हो ट्रेड भी हमारे साथ है, सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ है, ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारा कोई हंदवारा के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो नहीं आप कहेंगे नहीं भाई हंदवारा या कुपवारा, हम ये कह रहे हैं कि सेंटर में रखिए, लोकेट रखिए। आप देख रहे हो टंगडार से गाड़ी आ रहा है, गाड़ी वाला बेचारा आ रहा है, वो कहाँ पहुंचेगा? सेंटर में रखिए। हम नहीं हंदवाड़ा कुपवाड़ा हम नहीं, और हम नहीं बोल रहे कुपवाड़ा टाउन में ही रखो, ये भी हम नहीं बता रहे। हमने मैम को बताया हम कुपवाड़ा टाउन में भी नहीं बोल रहे, लेकिन उस जगह लोकेटेड रखिए जहां सारे लोगों को तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अब अगर पिछली बार की तरह बच्चों, जब हमें हॉस्पिटल लिया गया यहाँ से, तब बोला गया था कि ये वहां कुछ और डिस्पेंसरी बना रहे हैं, लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना। तो आज वो हादसा हमारे साथ ना हो,
इसी वजह से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों ऑफिसर से मिले हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट की जो एआरटीओ ऑफिस एआरटीओ साहब उससे भी मिले, एडीसी साहब से भी, और सबसे बड़ी बात हम डीसी मैम से मिले, जिससे हमें एश्योरेंस दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम देखेंगे क्या है। तो उसके बाद हमने अपनी मीटिंग जो की थी ट्रेड के साथ या सिविल सोसाइटी के साथ या ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वो खत्म हुई। और उसके बाद हम आपको आगाह करते कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका जो अंजाम होगा वो डिजिग्नेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा।